खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मोहब्बत का पैगाम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जिनसे कायम है हिंदुस्तान, जिनसे कायम है संविधान। देश के लोग नफरत और हिंसा के खिलाफ तनकर खड़े हो रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के दीपक हो, राजस्थान के टोंक में बुजुर्ग मुस्लिम महिला से कंबल छीनने वाले, बीजेपी के पूर्व सांसद को कंबल लौटाने वाले लोग, या फिर लखनऊ में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के दौरान ढाल बनकर खड़े हुए हिंदू छात्र। संदेश यही है कि लोग अब नफरत के खिलाफ तनकर खड़े हो रहे हैं, प्रेम और भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, और राहुल गांधी भी ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल की नफरती टोली से बचाने वाले मोहम्मद दीपक को भी राहुल गांधी ने अपने घर बुलाकर बातचीत की है, और यह भी कह दिया कि दीपक जैसे लोग ही समाज के असली हीरो हैं। On the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. इस घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। भी राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हालचाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है। आपने सच बोला है, बिल्कुल जी। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी। आप डरे नहीं हो, इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो। जी जी। इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे। हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। उनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा, एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में कठिन काम करने वाले अब भी समाज में बाकी,
और आंधियों में जो दीप जलाए वो भला राहुल की शाबाशी कैसे ना पाए। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तभी उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल की एक नफरती टोली एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पर टूट पड़ी, गाली गलौज करने लगी, दुकान का नाम बदलने की धमकी देने लगी। तभी दीपक नाम का एक शख्स बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की हिफाजत में सीना तान कर खड़ा हो गया। इंसानियत की हिफाजत में दीपक कुमार ने खुद को मोहम्मद दीपक बना लिया और बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को नफरती चिंटुओं से बचा लिया। पूरे देश के दीपक को देश का गौरव बताया। राहुल ने दीपक को अपने घर बुलाया, उसके हौसले को सलाम किया। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन था भैया। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है, तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं हम, हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम, तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी, उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आपको भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ, और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले। उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला होता, 15 मिनट पहले हल्ला होता, दुकान में बैठे थे वहाँ पे, कोई लोग वहाँ पर जान नहीं था। फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे हमको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। मेरा नाम पूछने लगे। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक, वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी, और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पे जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख, तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या हैं एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुँचे, तो उन्होंने इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा। तो उन्होंने जब वो सारे, ये हिंदू कैसे कर रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा था, तो मैं इसने, क्योंकि ये भाग गया, तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस ये, तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट। मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है अभी। अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। पूरा देश दीपक की इंसानियत और बहादुरी का कायल हुआ, लेकिन बजरंग दल और उसकी नफरती विचारधारा जिम संचालक दीपक को धमकाने लगी, घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगी, और पुलिस ने भी दीपक को ही गुनहगार ठहरा दिया। लेकिन दीपक टूटे नहीं, क्योंकि उनकी मां उनके साथ खड़ी थी। उनका परिवार भी उनकी इस बहादुरी पर गौरवान्वित था। बेशक उनका जिम खाली हो गया, लेकिन मोहब्बत का घड़ा लबालब हो गया। स्ट्रेंथ कहां से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है, अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए 3री मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना देने। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर, मम्मी कहती है कि
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी हाँ बोल, ये कि थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपए दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है, थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है घबराए हुए तो नहीं हो? सर, नहीं, थोड़ा कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने के लिए नजर जाते हैं, बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा लगता है। घबराइए मत, हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी, ये जो जिम है? 30 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए, अब जाकर मैंने घर बनाया है, उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की, कोई कुछ चोरी तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया ना? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से। जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान किया, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो किया है खैर, क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं। हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हो, आप डरे हो? नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है? कोई मैं डरूंगा ऊपर वाले से डरूंगा, इनसे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है। बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी। आप डरे नहीं हो जी। इनकी बदतमीजी के सामने, आप झुके नहीं हो। जी। इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी। तो आपको मैं पूरी बधाई कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की। क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, सोच आपकी है, मगर अंदर डर है, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। 1 महीने के भीतर दीपक देश में इंसानियत, भाईचारे और मोहब्बत की मिसाल बन गए। हर कोई दीपक के लिए दुआएं करने लगा। दलील ये कि धर्म के आधार पर किसी बुजुर्ग पर हमला करना कायरता है, कमजोर को सताना कायरता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी राहुल गांधी ने कहा था। मतलब एट द हार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी इज कावर्डिस। अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। अरसे से राहुल गांधी ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि बीजेपी और RSS की विचारधारा पूरे देश में नफरत फैलाती है और इसे मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं, इनका यही काम है, और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। सड़क पे जाता हूं
मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है। नफरत और घृणा समाज के कितने अंदर तक फैल चुकी है, या सियासत इसे फैलाने की कोशिश कर रही है। इसका एक और सबूत हाल ही में राजस्थान के टोंक जिले से आया, जहां टोंक के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कंबल बांटने के दौरान एक गरीब मुस्लिम महिला को कंबल देने से इनकार कर दिया हुआ कंबल छीन लिया। आप बैठ जाइए, आप इधर मैं नहीं, कोई बुरा माना भला माना बताइए। हाँ, बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रहते सर, कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है सर। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है, गलती आपने करी है ना सर। लेकिन स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता के इस नफरती सोच की लानत मलानत की और उनका कंबल लौटाने का ऐलान कर दिया। धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दे आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ओछी मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। साफ है कि राहुल का संदेश अब देश के जन जन तक पहुंचने लगा है। गांव गांव में मोहब्बत की दुकान खुलने लगी। मेरा घर छीन लिया, घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नहीं चाहिए तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे, लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। इसको समझाने का सबसे आसान तरीका, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। हाल ही में यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हिंदू छात्रों ने मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए सुरक्षा दी।
नफरती लोगों के हमले से बचाने के लिए वो सीना तान कर खड़े हो गए। साफ है कि लोग अब नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।